हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे शुक्र अगर राहु से आक्रांत हो जाए तो क्या होता है और उसका क्या निदान करना चाहिए। इसके साथ ही आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और दिन शुक्रवार। आज द्वितीया रात्रि को 12:30 तक, भरणी नक्षत्र शाम को 6:56 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:22 से 11:48 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं क्या हो यदि शुक्र राहु से आक्रांत हो जाए। आइए देखते हैं कि शुक्र की जन्म कुंडली में स्थिति क्या होती है। अगर हम काल पुरुष के जन्म कुंडली को देखें तो दूसरे और 7वें स्थान के स्वामी शुक्र होते हैं। दूसरा स्थान माने विद्या का और 7वां स्थान माने मित्रता का। यदि ये दोनों ही राहु से आक्रांत हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि धन, विद्या, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य और आपका साहचर्य ये पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो इन दोनों में बड़ी बाधा आती है। मतलब बच्चों की पढ़ाई में परेशानी आती है बुरी संगत के कारण, और इसके चलते कई बार बच्चे भटक जाते हैं। साथ ही नए युग की जो सुविधाएं हैं जैसे गाड़ी, मोटर, मोबाइल, AC, टीवी, इंटरनेट, इनका गलत दुरुपयोग होने लगता है। पेरेंट जिन वस्तुओं को अपने बच्चों को ज़रूरत के लिए मुहैया कराते हैं, बच्चे उन्हीं वस्तुओं के आदी होने शुरू हो जाते हैं और परिणाम ये आता है कि बच्चे बहुत अधिक खराब प्रदर्शन करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एकाग्रता दूसरी चीज़ों में चली जाती है। खासकर ये जो एडल्ट एज है या प्री प्यूबर्टी एज के जो बच्चे हैं, उनके जीवन में ये ऐसी स्थिति आती है ना, किशोरी अवस्था में भटकाव की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं और खासकर जब शुक्र राहु से आक्रांत हो जाए तो ये स्थिति खराब होती है। करियर खराब हो जाता है यदि बच्चों के व्यवहार में आपको अचानक से बदलाव दिखाई पड़े। यानी बच्चा 13 साल का बच्चा अचानक बात मानना बंद कर दे, गुस्सा होने लगे और वो ईगो रखने लगे, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, आप मुझसे इस तरह से बात मत करिए, तो समझ लीजिए कि बच्चा बड़ा हो रहा है। और अगर वो बहुत सारा समय दोस्तों बिताने लगे तो अब आपको सावधान रहना चाहिए कि बच्चा बता रहा है कि मैं एक नया कम्यून ज्वाइन करने वाला हूँ। आमतौर पे ज़्यादातर बच्चों में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं, परंतु ज़्यादातर बच्चों में, कुछ बच्चों में ये बड़े अनुशासित होते हैं, पर कुछ बच्चों में ये अनुशासन की मर्यादा टूट जाती है, जिसके चलते बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ों का अनादर करने लगते हैं, पढ़ाई से दूर रहने लगते हैं, रूटीन में इरेगुलर रहने लगते हैं और ऐसी स्थिति में पेरेंट्स के लिए बड़ी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। इसका बुरा प्रभाव क्या क्या हो सकता है कि बच्चा तनाव में आ सकता है, बच्चा एडिक्शन का शिकार हो सकता है, बच्चा अपराध का शिकार हो सकता है और उसमें किसी तरह का क्रोध या चिड़चिड़ापन या एडिक्शन या अच्छे लोगों के साथ में नहीं रहने की आदत, बुरे लोगों की संगति, तो ऐसा समझ लो कि अब एडिक्शन अपनी हद में है और आपको बच्चे को बहुत सावधानी से काउंसलिंग करानी चाहिए। जी, काउंसलिंग करानी चाहिए बच्चे को, बड़ी सावधानी से शुक्र राहु की शांति करानी चाहिए। तो इसे भृगु कालेंद्र पूजन कराना चाहिए, इससे ग्रहों की दशाएं ठीक होती हैं। खासकर जब बच्चों की जन्म कुंडली में शुक्र राहु जैसे ग्रहों की दशाएं चल रहे हों और बच्चा काफ़ी भटकाव की स्थिति में हो तो भृगु कालेंद्र की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। यदि आपके संतान की शनि, शुक्र, राहु, सप्तमेश, पंचमेश की दशा नहीं चल रही हो और इनमें से कोई ग्रह विपरीत या नीच स्थिति का होकर के नहीं बैठा हो, तो अगर ऐसी स्थिति के बाद भी परेशानी दिखाई पड़े तो निश्चित तौर पे सावधान रहना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के भृगु कालेंद्र पूजन कराने से आपके सभी कष्टों की निवृत्ति हो जाती है।
इसके अलावा आपको चाहिए कि आप बच्चों को मंत्र जाप के लिए बोलें और फिर उसके बाद बच्चों को अनुशासित रखें, बच्चों में गुस्सा कम रहे, इसलिए लॉजिकली उन्हें कन्विंस कराएं, डांटे पीटे नहीं और उन्हें बहुत अधिक प्रताड़ित न करें, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जहाँ पर हर चीज़ का एक बुरा मतलब निकाला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में काउंसलिंग करना, शुक्र राहु की शांति के लिए भृगु कालेंद्र पूजन करना, बच्चों में अनुशासन लाना, थोड़े से अपने टीचर से चर्चा करना और उनको मोबिलाइज करने की कोशिश करना, ये कुछ तरीके हैं जिसके चलते बच्चे बेहतर रास्ते पे आ सकते हैं। चलिए, तो आपके समझ में आया कि भटकते बच्चों को किस तरह से आप नियंत्रित कर सकते हैं। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यदि आप हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े हों तो एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव पे अपने वॉल पे शेयर कर दें ताकि और भी लोग आपके इस कार्यक्रम को देख सकें। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। बाबा मैं जाने वाला हूँ बाहर दुबई। थोड़ा जोर से बोलें प्रभु। मैं बोल रहा हूँ बाबा मैं जाने वाला हूँ दुबई, तो उधर शिप पे जाना सही रहेगा कि नहीं? शिप के लिए मेरा वीजा है दुबई के लिए, तो सही रहेगा कि नहीं जाना? एक बार बताएं फिर से। डेट ऑफ बर्थ 25/10/1995। 25/10/1995 और समय रात के 9 बजे। और जन्म स्थान? उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश तो बहुत छोटा सा है, कोई गांव शहर का नाम बता दें। गोरखपुर से। हाँ, अभी क्या जानना चाहते हैं? उधर जाना सही रहेगा कि नहीं? कहाँ जाना चाहिए? दुबई। अच्छा, पैसा कमाने के लिए दुबई जाना सही रहेगा क्या? हाँ, ये प्रश्न है। बहुत बढ़िया। पहले लोग पैसा कमाने के लिए परदेश जाते थे, अब विदेश जाते हैं। बहुत बढ़िया। देखते हैं आपका जन्म लग्न मिथुन है, आपकी जो राशि है वो तुला। चतुर्थ स्थान से हम घर को देखते हैं। मुझे से लगता है आपका विदेश जाना बहुत फायदेमंद नहीं रहेगा। विदेश में जाकर आप काफ़ी परेशान रहेंगे, क्योंकि द्वादशी चंद्रमा, राहु, सूर्य सब राहु से आक्रांत है। मुझे से लगता है विदेश जाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। मगर देश में, अपने देश में भी तरक्की पाने के लिए आपको दो छोटे छोटे से काम। नंबर 1, आप एक ओपल धारण कर लें, एक 4 कैरेट के जामुनिया धारण करें, शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान किया करें और साथ में भगवान शिव की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। अगर आप विदेश ना भी जाएं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले 3 वर्ष 6 महीने के भीतर में आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। चलिए, हमारे साथ अब दूसरे कॉलर जुड़ चुके हैं, मंजू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि यदि अभी आप हमारे फेसबुक लाइव में हैं तो आप हमारे कार्यक्रम को शेयर कर दें और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। मंजू जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी, मेरा नाम मंजू दुबे है। मैं अपने बेटे के विषय में जानना चाह रही हूँ। मेरे बेटे का नाम है अमित दुबे। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 10 जुलाई 94। 10 जुलाई 1994 और समय बता दें। 2:15 AM। और ये जन्म स्थान बता दें। भिलाई, छत्तीसगढ़, सेक्टर 9 हॉस्पिटल। बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहती हैं? ये मेरा बेटा लॉ किया हुआ है और मैं जानना चाह रही हूँ इसका फ्यूचर कब तक बन जाएगा और किस फील्ड में जाएगा मेरा बेटा। यानी कैसा फ्यूचर चाहते हैं? लॉयर तो हो ही गया, अभी और कैसा फ्यूचर? नहीं, उसको थोड़ा सा मतलब कि अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो उसको चाहिए, वो कह रहा है कि अच्छी नौकरी मुझे चाहिए। हाई कोर्ट जज बना देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपके बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है और राशि कर्क है। अब आप सोचते हो कि मैं हंस क्यों रहा हूँ? हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो तैयार बच्चे होते हैं ना, उनको ज़्यादा अपेक्षा होती है कि ये करे वो करे। पर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे अच्छी तो नौकरी से अच्छी तो खुद की प्रैक्टिस करना बड़ा आसान है। लोअर कोर्ट है, सेशंस हैं, इसके अलावा आपके पास में हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। ये 4 स्टेजेस के कोर्ट्स हैं, इसमें बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। फिर कारपोरेट की बहुत सारी, हर कंपनियों में मेरा ख्याल है कि लॉयर्स हैं, अपनी कंपनियां अपना खुद का लॉयर हायर करती है, तो बहुत आसान है। मुझे से लगता है लॉ के प्रोफेशनल्स कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। मगर आपके बच्चे की क्या प्रॉब्लम है? देखिए, उस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है और उसकी राशि कर्क है, लग्न में मंगल, दशम स्थान में शनि। बच्चा आपका पक्का क्या कहते हैं हम लोग, राजा बाबू बनेगा। बिल्कुल चिंता क्यों नहीं, क्योंकि दशमाधिपति दशम स्थान में बैठा है। बस सवाल यह है कि इस समय राहु के अंतर दशाएं चल रही हैं। बुध में राहु का अंतर दिसंबर 2022 तक चलेगा। मतलब इस बच्चे के जीवन में संघर्ष है और इस बच्चे को संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। एक छोटे से संघर्ष की कहानी बताता हूँ मैं। जब राहु की दशा चली तो मोदी जी ने सैकड़ों रैलियाँ की,
वहाँ कोई रिकॉग्निशन नहीं था, पर राहु के बाद जैसे ही गुरु की दशा शुरू हुई वो प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित हो गए। मतलब अगर कोई जातक राहु की दशा में संघर्ष न करता हो, अगर वो ये सोचता हो कि उसे सीधे कोई प्रधानमंत्री बना देगा, तो ऐसा समय शायद कभी नहीं आएगा। राहु की दशा चलती है मतलब आपको स्क्रैच से अपने करियर की शुरुआत करनी चाहिए। तो आपके बच्चे के लिए यही एक सलाह है कि वो फ़ौरन अपना लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दें। एक 4 कैरेट के जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहन लें और मुझे से लगता है शनिवार का व्रत किया करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ किया करें और लगातार प्रयास करें। याद रखिए, राहु की दशा में अगर आपने कुछ नहीं किया तो याद रखिए पूरे जीवन भर कुछ नहीं मिलेगा। राहु की दशा ये तय करती है कि आपके जीवन में प्रसिद्धि कितनी मिलेगी। बहुत बढ़िया। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सीता जी। सीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे को अपने बेटे के बारे में जानना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 22 अगस्त 1987 और समय 4:01 भोर में। और जन्म स्थान जशपुर नगर, छत्तीसगढ़। बेटे के, ये बेटा है या बेटी है? बेटा लड़का। अच्छा, क्या कर रहा है लड़का? वो उनके विवाह के संबंध में जानना है। विवाह मतलब कब कुछ तक होगा? नौकरी वोकरी लग गई? जी। अच्छा, लड़का कोई लड़की पसंद करता हो तो शादी कर देंगे? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अगर करता हो तो हमने कहा कि कुछ करता हो? जी, हमने ये थोड़ी कहा कि करेगा, हम तो पूछ रहे हैं कि अगर करेगा तो आप राजी हो जाएंगे? जी। अब चलिए आइए देखते हैं आपके प्रश्न का जवाब आपके पास है कि शादी में विलंब क्यों है। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है और इसकी राशि कर्क है, इसके 5वें स्थान में शनि है। जब कभी भी शनि सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखता है तो डिले होता है और डिले की वजह होता है खुद की अपेक्षाएं, खुद का जो अफर्मेशन है, खुद का जो संकल्प है, वही इसका तकलीफ का वजह होता है। तो आप अपने बेटे के साथ बैठ कर के शांति से उसकी सलाह ले लें और शनिवार या रविवार हस्त नक्षत्र में किसी एक दिन, शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में इस बच्चे का विधिवत नान्यमुख श्राद्ध के साथ में अर्क विवाह करा लें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का मोती, एक 4 कैरेट का टोपैज पहना है। आप देखें कि 1 वर्ष के भीतर इसकी शादी हो जाएगी। याद रखिए, शादी का समय अप्रैल 2022 के बाद शुरू होगा। अप्रैल 2022 से 1 वर्ष के भीतर इसकी शादी पक्के तौर पर हो जाएगी। श्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ? मेरे बेटे का जन्म है 31 मई 2000 और समय है सुबह के 5:08 से 10 के बीच का। और जन्म स्थान है उसका उत्तर प्रदेश, बरेली। उल्टे बांस बरेली वाले। हाँ, बरेली से। अच्छा, ये उल्टे बांस बरेली के क्यों कहलाए जाते हैं? ऐसे कोई कहानी है क्या? बांस के ज्यादा फर्नीचर बनते हैं वहाँ पे, इसलिए। नहीं, बांस उल्टे क्यों होते हैं? पता नहीं, ये नहीं मालूम। चलिए, हमारे दर्शकों को एक पहेली है कि किसी को पता हो कि उल्टे बांस बरेली के, मैंने दुनिया में बांस सीधे खिलते हैं मगर बरेली में उल्टे खिलते हैं। ये ऐसा क्यों कहावत बनी, इस पर थोड़ी चर्चा करें। बताइए आप बच्चे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? देखो, उसके जो है वो फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं। अभी वो मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, उससे पहले होटल मैनेजमेंट कर रहा था, अभी MBA कर रहा है और वो बहुत बीमार रहता है और थोड़ा सा उसका पढ़ाई से भी मन अलग सा भटक सा रहा है अभी। चलिए, अभी किस चीज का प्रैक्टिस कर रहा है वो? अभी MBA कर रहा है एक्चुअली। अच्छा, और सब्जेक्ट 10th 11th 12th क्या पढ़ाई की उसने? 12th में उसने जो है वो बायो ली थी, उसके बाद उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। और उसके बाद अभी MBA कर रहा है। करना तो वो कुछ बहुत ज्यादा चाहता है, लेकिन वो बीमार भी रहता है और फिर एकदम उसका वो छूट जाती है हिम्मत। वजन कितना है? वजन अभी तो बहुत कम हो गया, 54। चलिए आइए देखते हैं। ये तीनों प्रश्न मैंने क्यों किया, इस पर भी चर्चा करेंगे और इस बच्चे में प्रॉब्लम क्या है ये भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस बच्चे की जन्म कुंडली के बारे में देखिए। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है। इसका मतलब इसका तृतीय चंद्रमा होगा और तृतीय चंद्रमा नहीं, मन का स्थान का स्वामी 12वें स्थान में है। ये बच्चा बहुत मेहनती नहीं है। नंबर 2, इसके तीसरे स्थान में राहु है, बहुत ज़्यादा काल्पनिक है, इसलिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट थोड़े से वीक होंगे। 12th में नीट के एग्ज़ाम के बाद में ये होटल मैनेजमेंट में आ गए क्योंकि पढ़ना नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ करना चाहते जिससे रिलैक्स मिले और अब इनको करियर के बारे में अधिकार दिख रहा है, इसलिए MBA कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि होगा क्या। इस बच्चे को लग्न में शुक्र रहने के कारण हमेशा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम रहती है, इसलिए ऐसे बच्चे आमतौर पे थोड़े से एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन या पेट में कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसका समाधान होगा क्या।
इसका समाधान होगा कि आप इस बच्चे को पढ़ाई पर एकाग्र करके इसको इसके करियर की शुरुआत करें, और करियर की शुरुआत करने के लिए इसे 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल पहनाएं, इस बच्चे की राहु की शांति कराएं और नियमित रूप से रुद्राभिषेक करते रहें, और 1 साल के भीतर इस बच्चे का MBA करने के बाद में करियर काफ़ी शानदार हो जाएगा। एक दूसरा प्रश्न आपने नहीं पूछा, शायद पूछ लेना चाहिए कि सप्तमेश शुक्र मंगल से आक्रांत है तो जिस दिन शादी करें, शादी से पहले अर्क विवाह करा लें। तीसरी बात, इस बच्चे की रूटीन ठीक नहीं है, रूटीन अगर अनुशासित करें तो इसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चौथी बात, सूर्य की महादशा शुरू हो चुकी है, 110% बच्चा बहुत बढ़िया अनुशासित हो जाएगा मेरे हिसाब से 1 वर्ष से 1.25 वर्ष के बीच में। मतलब इस बच्चे का करियर 1 से 1.25 वर्ष में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि इसको होटल मैनेजमेंट में मत जाने दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाएगा। जी ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मेरा बेटा है, मेरे बेटे के बारे में पूछना है मुझे। हाँ, थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे तो सुन पाऊंगा। जी मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी हाँ, मेरे बेटे का जन्म है 20 अप्रैल 1991। 20 अप्रैल 1991, 91। ओ जन्म समय? जन्म समय 11:55। ये सवेरे या शाम? दिन के। जन्म स्थान? इंदौर। जी इंदौर, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, इसने इसकी शिक्षा PG कर रखा है इसने पत्रकारिता इतिहास में, पर इसकी जॉब नहीं लग रही है, और लगती भी है तो इसकी मनपसंद नहीं लगती है। बहुत निराश हो रहा है जॉब को लेकर। इसकी जॉब कब तक लगेगी? एक बार फिर से प्रश्न रिपीट करें। इसकी जॉब नहीं लग रही है, इसने PG कर रखा है, इसकी शिक्षा PG है, पत्रकारिता इतिहास में कर रखी इसने। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है और इसकी जो राशि वो मिथुन है। लग्न में उच्चस्थ बृहस्पति है। उच्चस्थ बृहस्पति है यानी बच्चा गुरुजी बनेगा। अब गुरुजी बनेगा तो इसे क्या करना चाहिए? तो इसे PG करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि बड़का वाला गुरुजी बनना है तो इसको B.Ed के बाद M.Ed करना चाहिए, और M.Ed के बाद में इसे वो कोई एग्जामिनेशन होता है नेट का, तो नेट का एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये प्रोफेसर बन पाएगा। 2 प्रश्न हैं, क्या ये गुरुजी बन पाएंगे? 100% गुरुजी बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो इन्हें करना क्या चाहिए? तो एक 4 कैरेट का टोपैस पहना दीजिए, 4 कैरेट का मोती पहना दीजिए। भैया से कहें कि गुरुवार का व्रत किया करें, बृहस्पति मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का 1 माला रोज जप कर लिया करें, थोड़े से गुड़ चने का दान करके फिर दिन की शुरुआत करेंगे। आप देखेंगे बहुत जल्दी इस बच्चे का करियर बहुत शानदार हो जाएगा। जी मयूर जी है हमारे साथ। मयूर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी पंडित जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि है ना मेरा अभी दिसंबर में विवाह हुआ है, उसके बाद से है ना मेरा थोड़ा रोजगार खत्म हो गया, मतलब कि सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी डेट ऑफ बर्थ है मेरी पंडित जी 4/8/1992। 4/8/1992। और समय रात्रि 9:45। और जन्म स्थान? जन्म स्थान फर्रुखाबाद। जी सर। जी पंडित जी। अच्छा, फर्रुखाबाद की कोई खासियत है क्या, आपको पता है क्या? फर्रुखाबाद की खासियत क्या है? फर्रुखाबाद की खासियत में यहाँ पर आलू मिलता है पंडित जी। यहाँ का आलू मिलता है जी। अच्छा। आलू बहुत फेमस है। आलू बड़ा फेमस है जी। वो जो क्या बोलते हैं ना, खुला खेल फर्रुखाबाद। खुला खेल फर्रुखाबाद। हाँ जी। ये क्यों ऐसा कहते हैं? ये एक डायलॉग है, बस वो क्या कहते हैं, यहाँ के जो मतलब कि पुराने जो एक थे यहाँ पर, उन्होंने यही डायलॉग दिया था, खुला खेल फर्रुखाबादी। खुला खेल फर्रुखाबादी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो फर्रुखाबाद से भाई साहब जानना चाहते हैं कि करियर का क्या रहेगा। आपका जन्मलग्न मीन है, आपकी राशि तुला है, और विवाह के बाद से परेशानी है। सप्तमेश बुध है, सप्तमेश शनि से आक्रांत है। शादी के बाद भी थोड़ी सी परेशानी रहेगी, रिलेशन में भी थोड़ी सी परेशानी रहेगी, संभाल के रहिएगा। इसको आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, शनि का सैद्धांतिक व्यवधान। राहु के अंदर दशाएं चल रही हैं, क्या करना चाहिए? 2 काम करिए। राहु की दशाओं में आमतौर पे असफलता मिलती है, मगर भयंकर प्रयास करना चाहिए, खूब प्रयास करना चाहिए। मैंने बताया अभी, मोदी जी एक इकलौते सैंपल हैं जिन्होंने अपनी पूरी राहु की दिशा में खूब यात्राएं की,
और उसके तत्काल बाद उन्हें सत्ता मिल गई। तो राहु की दशा जब भी आपको मिले, जबरदस्त संघर्ष के लिए आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। यदि आपने ऐसा किया तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी 2023 तक जबरदस्त संघर्ष के योग हैं, इसलिए आंख बंद करके खूब मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत करिए। हो सकता है प्रतिशत कम मिले, यानी सैलरी कम मिले, अवसर कम मिले, मगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर जैसे ही शनि की दशा होगी वैसे आपकी तरक्की मिल जाएगी। मतलब हर हालत में 2023 मई तक थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। अब राहु की दशा में करना क्या चाहिए, तो राहु का जो पूरा डायग्नोसिस लिखा उसके नीचे सिर्फ एक चीज लिखा, भावी मेट सकें त्रिपुरारी, मतलब केवल रुद्राभिषेक से भगवान राहु जो है ठीक सुधरते हैं। तो इसलिए नित्य रुद्राभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिए, आप देखिए बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय है। घड़ी कह रही है कि अब कल मिलेंगे, मगर जाने के समय एक औपचारिकता हम रोज करते हैं। वो औपचारिकता ये है कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसके बाद भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब मिलेगा कैसे, तो गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी। आपको फ़ोन नंबर मिल जाए तो फ़ोन कर लीजिएगा, यदि घर का एड्रेस मिल जाए तो पहुंच जाइएगा। बहुत अच्छा लगेगा आपसे बातें करके। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।